गाइस एज ए हार्ड गेनर आई नो थोड़ी बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एक हार्ड गेनर ही था। आज से 3 साल पहले जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी, तब मुझे बेस्ट डाइट या फिर बेस्ट एक्सरसाइज ये सब के बारे में पता नहीं था, और ना ही मुझे कोई उसके बारे में गाइड करने वाला था। तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, घंटे बिताए हैं यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए कि कौन सा सबसे बेस्ट डाइट है जिससे आपका वेट फास्टली पुट ऑन होगा, या आप जिससे साइज आपका बढ़ा सकते हैं फास्टली, या फिर कौन सा ऐसा एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स जल्दी बिल्ड होंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो मैंने भी वो सब चीज़ किया है। आई नो बीइंग ए हार्ड गेनर थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं आपके लिए, तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एज ए हार्ड गेनर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके अपना प्रोग्रेस थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। मसल्स जल्दी बिल्ड करना या फिर उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज द ट्रुथ। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आपके डाइट को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं और अपने वर्कआउट को भी थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत टिप्स या फिर जो गलती आपको निगलेक्ट करनी है या फिर नहीं करनी है, जिससे आप आपके प्रोग्रेस को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेंटेनेंस कैलोरीज आपको किस तरह से काउंट करना है। वो एक कैलोरीज है जो आपके बॉडीज को चाहिए, जिससे आप आपके बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे उस सेम वेट पे। तो आपको क्या करना है, बीइंग ए हार्ड गेनर या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा ज़्यादा खाना है। आई नो अब आप बोलोगे कि मैं कितना भी खा लूँ मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता, क्या मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है? नहीं भाई। तो बीइंग ए बिगिनर या फिर हार्ड गेनर जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, इवन मैंने किया था, जो मुझे नहीं पता था कि अपने फूड को ट्रैक करना। फूड को ट्रैक करो और उसी के साथ साथ आप जो डेली का रूटीन आप जो फॉलो करते हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत स्टेप्स भी लेते हैं, या फिर आप कहीं बिल्डिंग से उतर रहे हैं, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, या फिर आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो उसमें आप कितने स्टेप्स डेली ले रहे हैं, तो वो स्टेप्स आपके कैलोरीज बर्न करते हैं। तो वो एक इजी तरीका है कि आप डेफिसिट में भी हो सकते हैं, जिसका मतलब कि आप अंडर ईटिंग कर रहे हैं, जितना खाना चाहिए उससे कम खा रहे हैं। तो वो एक रीज़न भी हो सकता है कि आप आपका वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहे या फिर साइज पुट ऑन नहीं कर पा रहे। तो आपको आपके खाने को तो ट्रैक करना ही है, साथ साथ आपको आपके कार्डियो को भी ट्रैक करना है कि क्या आप किस तरह की एक्टिविटी डेली परफॉर्म कर रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं। तो वो आपको जितना बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। मान लो अगर आप 2000 कैलोरीज डेली खा रहे हैं, जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है, बट आप 2000 या फिर 3000 स्टेप्स चल रहे हैं डेली के, तो उसमें थोड़े बहुत आपके कैलोरीज बर्न हो रहे होंगे। तो उस कैलोरीज को बर्न नहीं, आपको उसको बढ़ाना है। तो आपको एक्स्ट्रा 200-300 कैलोरीज को बढ़ाना होगा कैलोरीज बर्न के हिसाब से। उस हिसाब से अपने डाइट को थोड़ा सा मॉनिटर करना, उसे अच्छी तरह से प्लान करना। और एक मैं टिप देना चाहूँगा, जब डाइट की बात चली रही है, तो अपने डाइट में सेशिएटिंग फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना। सेशिएटिंग फूड्स मतलब वो हैं जिसको खाने से आपका पेट थोड़ा ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। तो आप एक हार्ड गेनर हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो आपको आपके एपेटाइट को बढ़ाने के बारे में सोचना है। तो आपको आपके मील्स को बढ़ाना है, मील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। मालूम है कि बीइंग ए बिगिनर ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, वो एक कॉमन इशू हो जाता है कि मैं इतना तो खाता हूँ फिर भी, लेकिन आपको वैसा लगता है। बट आपको आपके डाइट को बढ़ाना है, तो आपको अपने एपेटाइट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, जिसमें आप सुबह शेक ले सकते हैं। नॉट सुबह, या फिर अगर आप कभी भी शेक ले सकते हैं। शेक में मतलब मैं बोल रहा हूँ दूध, उसके अंदर ओट्स डाल के, उसके अंदर केले डाल के, पीनट बटर, उसके अंदर थोड़ा बहुत हनी, उसके अंदर थोड़े बहुत नट्स डाल के, जैसे काजू बादाम ये हो गया, जिससे आप उसके कैलोरीज बढ़ा सकते हैं। तो आप इजीली 1000 to 1200 कैलोरीज सिर्फ एक शेक से ले सकते हैं। तो अगर आप उस तरह का शेक अगर दिन में 2 बार पी रहे हैं, तो आप इजीली 2000 कैलोरीज तो इसी तरह से खा पा रहे हैं। तो आपको उस तरह से स्मार्टली अपने एपेटाइट को बिल्ड करना है, अपने एपेटाइट को बढ़ाना है, अच्छे अच्छे मील्स लेने हैं। मील्स लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का खाना शुरू कर देंगे, नहीं। आपको क्लीन ही कंज्यूम करना है अपना डाइट, जिससे आप प्रॉपर क्वालिटी मसल्स पुट ऑन कर पाएंगे। ये बात थी आपके न्यूट्रिशन के ऊपर। सेकंड में आपके बात करता हूँ ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको न्यूबी गेन्स से थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। तो न्यूबी गेन्स एक्चुअल में क्या होता है, मान लो कोई एक बिगिनर है, उसने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है, तो उसने अपने रूटीन में जिम को इंक्लूड किया है, तो उसकी बॉडी को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत शॉक लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा है।
इसलिए जब भी आप जिम जाना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ा बहुत ज़्यादा सोरनेस फील करती है अपने बॉडी में, और उसे रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको ज़्यादा पेन फील होता है जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी नई एक्टिविटी। तो न्यूबी गेन्स क्या होते हैं कि आपको बहुत जल्दी अपने बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपकी वेट थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ से यूज टू नहीं हुई रहती है। इसलिए तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। आपको आपका डाइट एकदम क्लीन रखना है जिससे आप प्रॉपरली मसल्स बिल्ड कर पाए। एक सफिशिएंट में रहने से आपको बस एक ये फ़ायदा होगा कि आपका वेट धीरे धीरे से बढ़ता रहेगा। अपने वेट को मॉनिटर करना मत भूलना, हर वीकली खाली पेट अगर आप अपना वेट चेक कर सकते हैं हर रोज सुबह तो वो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप जिम में चेक कर सकते हैं। बट जिम का वेट जो आप लेंगे वो एक्यूरेट नहीं होता है। सुबह से कुछ भी खाए हुए रहते हैं जो आपके पेट में रहता है, तो फिर उसका भी वेट आ जाता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप सुबह अपना वेट चेक कर सकते हैं खाली पेट बिना कपड़ों के, तो वो एक अच्छा चीज़ रहेगा आपके लिए। तो उस चीज़ से आप मॉनिटर कर पाएंगे आपके कैलोरीज को, क्योंकि अगर आपका वेट उतना ही है हर हफ्ते के बाद तो आपको 100 कैलोरीज और इंट्रोड्यूस करना है अपने कैलोरीज में। तो जिस तरह से आप प्रोग्रेस करते रहेंगे आपको एक आइडिया रहेगा कि अब आपको नेक्स्ट वीक क्या करना है। और बात रही आपके ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में आपको फुल बॉडी लगाना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो फुल बॉडी आप लगाएंगे हर ऑल्टरनेट डेज वीक में 3 बार, जिससे आपकी मसल्स को ट्रेन करने की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। सबसे बेस्ट टिप अगर मुझे किसी को गाइड करनी होगी तो फिर वही यही होएगी कि फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ, जिससे आपको आपके मसल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ट्रेन करने की, और आप जल्दी अपने मसल्स बिल्ड कर पाएंगे। ये गलती मुझसे भी हुई थी, जो जिम ट्रेनर्स ने मुझे कभी बताया नहीं या मुझे कोई बताने वाला था नहीं। तो सबसे बेस्ट एडवाइस मेरा यही है बिगिनर्स के लिए कि आप फुल बॉडी वर्कआउट लगाएं, मसल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मसल्स को ट्रेन करने की, जिससे आप 2-3 बार अपने मसल्स को वीकली ट्रेन कर पाएंगे। गेन्स को आप प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे, तो आपको आपके वेट में भी डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है तो आपको पुश पुल लेग्स फॉलो करना चाहिए, जो रहेगा वीक में 6 बार, और एक दिन ऑफ रहेगा संडे। की मसल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ट्रेन करने की, जो आप वीकली 2 बार करेंगे हर मसल ग्रुप को। बहुत सारे बिगिनर्स या हार्ड गेनर्स ये भी सोचते होंगे कि क्या उनकी जेनेटिक्स खराब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने उस चीज़ के लिए काम किया है उतना जितना आपको चाहिए? मतलब अगर आपको एक अच्छा चेस्ट चाहिए या फिर अच्छा आर्म्स चाहिए, तो आपने क्या उसके लिए उतना वर्क डाला है अपने जिम सेशंस में? वो खुद से पूछो, आपको आपका आंसर वापस से मिल जाएगा। तो आपको जेनेटिक्स को नहीं कोसते रहना है, आपको उसके लिए उतना काम करना है और उतना वैसा उस तरह का डाइट देना है और उस तरह का रिकवरी भी फॉलो करना है, तब जाके आप प्रॉपरली अपने मसल्स को बिल्ड कर पाएंगे। सो गाइस, जेनेटिक्स आपका कभी भी एक इशू नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ स्मार्टली अपना डाइट प्लान फॉलो करना है, स्मार्टली वर्कआउट करना है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, और उसके बेसिस पे आपको उसको बढ़ाते रहना है। अपने कैलोरीज को, अपने ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को प्रॉपरली फॉलो करते रहना है। आपको रिजल्ट्स जरूर नजर आएंगे। बीइंग ए हार्ड गेनर, आई नो आपको अभी ऐसा लगता होगा कि सप्लीमेंट्स भी ये बहुत ज़रूरी है। वो दूसरे लोगों को देख देख के आपका माइंड सिर्फ उस चीज़ में बैठ जाता है कि बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बनने वाली, या फिर इसने तो ये लिया है वो लिया है इसलिए इसकी बॉडी बनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट का नाम सप्लीमेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सप्लीमेंट करता है आपके, बस वो कन्वीनियंस ही बढ़ाता है। जहाँ पे आपको 100 ग्राम 150 ग्राम चिकन अगर आप खाते होंगे, या फिर 100 ग्राम राजमा, 100 ग्राम मूंग, या फिर 4-5 अंडे डेली के खाने पड़ते हैं, तब जाके आपको सिर्फ 25 ग्राम का एक प्रोटीन मिलता है। तो वो बस एक कन्वीनियंस ही बढ़ाता है, जहाँ पे वे प्रोटीन में सिर्फ आपको एक स्कूप लेकर पानी में डालकर पीना है। बस एक कन्वीनियंस की बात आ जाती है। तो फिर ये कोई भी एक एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मैं प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहा हूँ इसलिए मेरा बॉडी नहीं बन रहा। तो बीइंग ए हार्ड गेनर, आपको जितना हो सके अपने डाइट के थ्रू प्रोटीन को कंज्यूम करना है, कार्ब्स को हाई रखना है, प्रोटीन को थोड़ा सा कम रखना है, जिससे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। सो गाइस, सप्लीमेंट्स और जेनेटिक्स सिर्फ एक बहाना है आपके जो प्रोग्रेस को रोक रहा है। तो उस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अपने डाइट पे और ट्रेनिंग पे और रिकवरी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। बीइंग ए हार्ड गेनर, आप उस चीज़ को ईजिली पास कर पाएंगे। सो गाइस, ये थे कुछ ईजी टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपने डाइट को लेकर, अपने ट्रेनिंग को लेकर, अपने रिकवरी को लेकर। तो इस चीज़ को ईजिली फॉलो करना, और मैं बेट करता हूँ कि किस तरह से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी उसको शेयर भी करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना, लाइक करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू।